राधे राधे एंड हेलो एवरीवन। आज साथी स्पीक्स पे हम मिस तन्वी जैन से बात करने वाले हैं। तन्वी मैम से मुझे मेरी एक बहुत ही प्रिय साथी ने इंट्रोड्यूस कराया था कुछ 5 साल पहले। और आश्चर्य की बात यह है कि मैं और तन्वी मैम एक ही लोकेशन पे रहते हुए आज तक फिजिकली इन पर्सन नहीं मिले हैं। बट उतनी ही सुंदर बात भी है ये, क्योंकि हमारी जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट और टीचर की, उसमें कभी भी कोई अड़चन इस वजह से नहीं आई है। और एक और बात जो इस रिलेशनशिप ने मुझे एहसास कराई है वो ये है कि हमारे किसी साथी का जो साथी है वो भी अपना साथी ही है, और अगर नहीं है तो बन सकता है। तन्वी मैम 2012 से एक रेकी हीलर और मास्टर हैं। वो एक क्रिस्टल हीलिंग एक्सपर्ट, एंजल थेरेपिस्ट और थीटा हीलर और साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी हैं। वाओ। तो आइए तन्वी मैम से बात करते हैं रेकी, क्रिस्टल्स और हीलिंग के विषय पे। सो हाय तन्वी मैम, आप कैसे हो? आपको कैसा लग रहा है इस पॉडकास्ट पे आके? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और आपको पता है इस बात के बारे में, क्योंकि मैं आपको काफी दिनों से टेक्स्ट कर रही हूँ और आपको बोल रही हूँ कि हम कब करेंगे, ये कब फाइनली होगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप यहाँ पे हैं और हम ये कॉन्वर्जेशन करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि द ऑडियंस विल ऑल्सो लाइक टेक बैक उतना ही जितना मैं सोच रही हूँ कि मुझे मिलने वाला है इस पॉडकास्ट से, मेरे खुद के लिए। आपको कैसा लग रहा है? आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड। मैंने कभी पहले पॉडकास्ट नहीं किया है so I'm quite excited, nervous a little bit, but I have decided I'm just gonna have fun. अब जो निकलेगा वो देखेंगे। Go with the flow. Go with the flow, just have a nice conversation. हाँ एग्जैक्टली। एंड आई मेरा इंटेंशन भी यही है इस पॉडकास्ट से कि मैं जिस भी गेस्ट के साथ इंटरेक्शन करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको ऐसा ही फील हो मेरे साथ इस पॉडकास्ट पे कि दिस इज लाइक होम, ये घर है। मतलब चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, ये मेरा इंटेंशन रहता है शुरू से। सो अगर हम इस फन वाली एनर्जी में, तो आई थिंक दिस इज अ होम एनर्जी ओनली। तो मैं तो एक्साइटेड। Me too. तो मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप 2012 से एक रेकी हीलर और मास्टर हैं, तो आपकी ये जर्नी रेकी में कैसे स्टार्ट हुई? आपकी दिलचस्पी कहाँ से और कैसे आई? So I was myself going through a tough period in my life. I was into depression. I was going through a separation, and I was getting therapy done, and it was not helping. And just suddenly one day I woke up and there was a badgering thought in my head that I need spiritual healing. और I swear मुझे तब तक पता नहीं था spiritual healing किस चिड़िया का नाम होता है। So ये thought आ कहाँ से रहा है? फिर मैंने गूगल किया, मैं कहा spiritual healing, Google type. So it gave me whole lot of lists like yoga, meditation, acupuncture, acupressure, Reiki, pranic healing, and a few others. So I read about all of those. And in Reiki, there was one line that 1 hour of Reiki is equivalent to 4 hours of amazing sleep. And I said, that's the one for me. Of course, who doesn't love sleep? Who doesn't love sleep? So, but everything was very synchronous at that time. I had put it at the back of my head because I was procrastinating a lot. ऐसे ठीक क्या करा लेंगे रेकी अपने ऊपर कभी कुछ ढूंढ ढांढ के. And just that night, one of my aunts, a very dear aunt, fell sick and she was hospitalized, and we went to see her. And she asked me, how are you doing? She knew that I'm not doing well. And what are you thinking? And I told her, well, I am thinking of getting Reiki done. And she's like, that's a great idea. In fact, I think you should learn Reiki. I'm like, huh? I have to tell you, she's the most practical person I have ever met in my life. And it was it was a shock for me to hear that she knows about Reiki first. She has learned Reiki herself second, and she wants me to learn Reiki third. I was shocked beyond my head. So I said, okay, fine. I again put it at the back of my head.
After a day, she said, in fact, it is synchronicity. I will heal myself with Reiki and I will go back home tomorrow. And she did just that. She gave herself Reiki the whole day. It was diagnosed a very, very mild jaundice, for which she just has to take good food and home rest, and she was shunted back home. Wow. And she went back home. We went to visit her there. Her daughter and her granddaughter were there, and she asked me, "Have you thought more about it?" I said, "I'll get it done. I'll learn. Fine, if you say so. But अभी मैंने कुछ नहीं किया." She said, "अभी कर." And she asked her granddaughter to take a printout of all the list of Reiki masters around the area. And she took a printout, gave it to me, and she said, "You have to call them today." I said, "Today? अब तो रात को भी कर करूँगी." She called me in the morning. She said, "अभी कर phone सबको." I called 3. One I didn't like. The second was out of station. The third one said, "Come and meet me." I said, "Okay, I will come and meet you." So I Wow. went, although I came all the way to Gurgaon. I live in Delhi. And I met her. She was this amazingly sweet grandmother figure. I just looked at her and I said, "That's it. You're my teacher." And I Wow. said, "Okay, I would like to learn." She also told me, "You should learn Reiki." I said, "Okay, that's the second time someone has told me learn Reiki. So how do I go about it?" She said, "I'm having a class on Saturday. Come down." And that was a Thursday. And within a week, I was a Reiki healer. With that thought patterning me, I need spiritual healing. Wow. Became a healer yourself. That's Became a healer beautiful. myself. It was a process of 1 year before I became a master, because I had to heal myself first. And that is the case for all healers in process, or who are beginning their healing journey. You have to heal yourself, at least to a level before you think that you can start helping others. Yeah. Makes sense. Makes sense. On my own journey, as I never call myself a healer, although I have learned I have learned Reiki, but I never call myself a healer because I very well internally, I think my soul knew how much healing I had to go through myself before I Ultimately, we are not healers. Reiki is the healer. The energy is the healer. We are channels of healing. Yeah, exactly. So for me to even feel that I am not the healer and Reiki is the healer or an external energy is the healer, for me to drop that ego aspect, I needed healing for that. So it would never register in my system. So I always felt ki I don't think so I can do this. That's why I started, but then I stopped. Not that I cannot touch and feel and assess. But yeah, I just chose differently because again, I felt कि वो ड्रॉप करना है मुझे ईगो जब तक वो माइंड में इवन राइट नाउ लाइक व्हेन आई एम सेइंग राइट आई एम नॉट अ हीलर that I is still there for me. I feel like. But we are healers. Maybe we are not healers for other people, but we are healers for ourselves. Our body knows how to heal itself naturally. So technically, we are healers. So there's no need to drop that ego that you are not a healer. We are all healers in our own capability, in our own sense, in our own bodies and minds. Yeah, breakthrough moment for me. Why breakthrough? Because it's just a minor perspective shift, right? Like for me, it was just maybe I was looking at one side of the coin and you just showed me another right now. That maybe you don't have to look at it like that. You're still a healer, Yeah, but just another side. of So you course. don't need to drop the identity, which You I think in the don't. spiritual world, everybody keeps saying that you need to drop your ego, as an ego is bad, you need to go through an ego death. So, anyways, I'll bring up this question later when we talk more about healing. But first of all, I also want to understand for the audience and for my own understanding, what do you mean when you say Reiki? Like, what is it? Okay, so Reiki is
It's a Japanese word. Let me go into technicality first, which is an amalgamation of two words, rei and ki, which simply means universal life force energy. Okay? If I say in layman terms, it is the core energy, or it is the core or the basicest energy that makes up the universe, that makes us, that makes our environment, that makes the air, that makes the sky, that makes the earth, everything. So you are made up of Reiki. तो क्या आप बोल सकते हो कि रेकी इज प्राणा? Yes, Reiki has, so all ancient cultures have followed or had followed healing techniques which are based on the assumption that we need to balance our energy flow. And all ancient cultures have called it in their own different ways, in their own different names, right? In Japanese, it is called Reiki. In Chinese, it is called Qi. In Sanskrit, it's called Prana. And in Egyptian, it was called Ra. Ultimately, it's just energy, ऊर्जा, प्राणा, जो मर्जी कह लो, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है, हमको सिर्फ उसको बैलेंस करना होता है. तो ये जो रेकी है, इसको आपने एक बार ये किसी आप प्रैक्टिशनर के पास गए, आपने बोला कि मुझे रेकी सेशन लेना है, मुझे रेकी हीलिंग चाहिए, तो वो एक हीलिंग सेशन कैसा होगा, उसमें क्या होता है, और एक रेकी हीलर ये सीख जाए तो उसके बाद वो लोगों की हेल्प कैसे कर सकता है? So, जब आप किसी रेकी हीलर के पास जाते हैं तो दो टाइप के सेशंस होते हैं. एक हैंड्स ऑन सेशन हो सकता है जो आप रेकी हीलर के पास जाते हैं फिजिकली एंड वो आपको टच करके विद देयर हैंड्स फिजिकल हीलिंग देता है, मतलब थ्रू फिजिकल टच. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ आवर कल्चर, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी इश्यूज फॉर women एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यहाँ पे जो दूसरा टाइप ऑफ सेशन है वो ज्यादा होता है, विच इज डिस्टेंस हीलिंग, विच वर्क्स इक्वली वेल. सिर्फ वो जो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ टच एंड द वार्मथ ऑफ टच वो नहीं मिलता, बट जो एनर्जी फ्लो होता है वो absolutely same hota. There's no difference. So in a distance healing, you don't have to go to a healer. You can be wherever you are, because in Reiki there is no limitation of time or space. So you can be anywhere in the world. You can even be anywhere in the universe, and a Reiki healer will be able to send you healing. And Reiki healer का काम सिंपल होता है, उसने Reiki चैनल करनी है और आपकी तरफ भेजनी है. Sometimes the Reiki healer will balance your chakras or remove the blocks, try to heal the blocks. But उसका initial काम सिर्फ इतना है कि वो आपकी एनर्जी और आपकी एनर्जी फ्लो को बैलेंस करे, और वो सिर्फ अपनी एनर्जी को, रेकी एनर्जी को चैनल करे और आपकी तरफ भेजे. Reiki knows what to heal. The healer, the person does not know what, does not need to know what to heal. Reiki knows. तो एक इंसान जिसने रेकी सीखी हुई है, जो हीलर है, और एक इंसान जिसने नहीं सीखा है, उसमें क्या फर्क है उनकी और रेकी की रिलेशनशिप में? सिर्फ जो हीलर है या जिसने रेकी सीखी है वो कॉन्शियसली इस एनर्जी को चैनल कर सकते हैं, और जिसने नहीं सीखी वो सबकॉन्शियसली भी ये एनर्जी चैनल कर रहे हैं, थोड़ी कम अमाउंट में. Because ultimately we are made up of Reiki. And our body knows naturally how to heal. We are all healers, whether we learn Reiki or not. But हमारी capacity बढ़ जाती है when we get attuned to Reiki or any other healing modality. Interesting. और अगर मैं जैसे रेकी ना सीखूं, बट मैं ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हूँ, जहाँ मैं अपने आप को डिस्कवर कर रही हूँ, अपने आप को हील कर रही हूँ, तो क्या नेचुरली मैं रेकी सीख जाऊंगी, या मुझे रेकी ही खुद अट्यून कर देगी कि मैं
चैनल कर सकती हूँ उसे ज्यादा कैपेसिटी में भी, जैसे जैसे मेरी क्लियरेंस हो रही है, जैसे जैसे मेरी हीलिंग हो रही है? So if I keep an open mind, why not? It should be possible because Reiki knows what to do, and we are channeling Reiki even though in a small amount. पर जो हमको सिखाया गया है वो ये है कि जो अट्यूनमेंट है रेकी की वो हमको एक रेकी मास्टर से करानी चाहिए, so that it is the attunement is done effectively and you are able to channel the exact amount of increased amount of energy that you are supposed to. अगर आप खुद करेंगे तो वो कंट्रोल नहीं है, because the person who does not know Reiki, जब उसको पता ही नहीं तो वो कंट्रोल कैसे करेगा? So that's the only thing. But if I keep an open mind, sure, a person who is meditative enough, connected enough to the universe should be able to do it. I have not tried it myself, but it should be possible. I would love to see someone do it. नहीं तो मैं आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी जर्नी की शुरुआत आप तक पहुंचने से पहले वाज दिस ओनली कि मैं एक ऐसी इंसान थी, मेरी जर्नी ही रेकी से स्टार्ट हुई। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे रेकी सीखनी है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस मेरी लाइफ में ऐसी थी जिसकी वजह से मैं नहीं सीख पा रही थी। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब तो मैं रेकी जिससे सीखूंगी वो मुझे ऐसे ऑफरिंग की तरह सिखाएगा या सिखाएगी, क्योंकि मुझे लगता था ये तो सबको गिफ्ट है, तो इसके लिए किसी को इतने पैसे चार्ज करने की क्या जरूरत है। आई वॉज वेरी लिटिल देन, 15-16 years old, so I was, मतलब मैं शायद से बस एक अपने आप को कंसोलेशन देना चाह रही थी कि कोई बात नहीं, लाइफ में अभी आई डोंट हैव द मॉनेटरी एक्सपेंसेस टू अफोर्ड अ रेकी हीलिंग अट्यूनमेंट, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं ऐसे किसी इंसान से सीखूंगी जो मुझे ऑफरिंग की तरह सिखाएगा। लेकिन उस टाइम पीरियड ने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने अपनी पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी को स्पेस वॉक करना स्टार्ट कर दिया, और उस फेज में मैंने रियलाइज किया कि ये तो मेरे अंदर ही है। तो मुझे अंदर से कनेक्शन और इंट्यूशंस आना शुरू हुए कि मैं प्रेयर करती थी, जैसे स्टार्टिंग में आप गाशो पोजीशन में अपना हाथ रखते हैं रेकी में, मैं प्रेयर करती थी। मैंने कुछ ऑनलाइन नहीं पढ़ा था, बस इट वॉज प्रेयर, इट वॉज फॉर मी फर्स्ट इंटेंशन। मेरी मॉम को हेडेक हो रहा है, मुझे प्रे करना है कि मुझे अपनी मॉम का हेडेक हील करना है। इट वॉज कमिंग फ्रॉम स्पेस ऑफ नो टाइम नो स्पेस लव, प्यार है बस ये मेरा मेरी मॉम के लिए, और मुझे उन्हें हील करना है। और मैंने उनके ऊपर हाथ रखा और उनका सर दर्द ठीक हो गया, मेरे हाथ से गर्माहट निकली बहुत सारी, एंड ऐसे करके मैंने रियलाइज किया कि हाँ ये तो मेरे अंदर ही है, ये मेरा नेचर है, ये नेचुरल है। फिर धीरे धीरे करके जब टाइम आया, सही समय आया, मुझे वो टीचर भी मिल गया अपने आप ही, जिसने मुझे फिर उसको कंट्रोल करना सिखाया, जैसे आपने बोला। तो हाँ, मतलब मेरे हिसाब से जो आप बोल रहे हो वो पॉसिबल है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट हैंड। awesome. So even आपको नहीं पता जब था मैंने ना? नहीं सीखी थी, नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा, I know you found some teacher, but I didn't know that you were already channeling healing energy through your hands ना, before you from met your teacher. I think from the age of 15, हाँ, my first experience. जो रेकी सीखते हैं उनको कुछ ऐसे इंडिकेशंस ना शुरू से, इफ दे लुक बैक इन रिट्रोस्पेक्ट, तो थोड़े बहुत ऐसे इंडिकेशन उनको आने हमेशा से आए होते हैं कि ओके दे आर गोइंग ऑन अ पाथ ऑफ बीइंग अ हीलर, और एटलीस्ट दे हैव अ प्रोपेंसिटी टुवर्ड्स बीइंग अ हीलर, दे हैव दैट एबिलिटी और कैपेबिलिटी। मैं छोटी सी जब थी ना, तो तब से मैं लोगों को ऐसे सहलाती थी, मतलब मैं ऐसे हाथ रख के हील नहीं करती थी विद इंटेंशन, बट मैं ऐसे सहलाती थी लोगों को, और सब मेरे को कहते थे कि इसके तो हीलिंग हैंड्स है। तो मेरे को तब ऑब्वियसली मैंने ना रेकी का नाम सुना था कभी, ना कोई दिमाग में कुछ था, मैं कंप्यूटर्स पढ़ रही थी। तो,
मैं कहती थी हाँ ओके व्हाटएवर, probably it just means that I have a soft touch. तो आपसे क्या लोग ये वाला सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं कि ये जैसे रेकी कितनी इफेक्टिव होती है, इसका जवाब आप क्या दोगे? मतलब क्या रेकी एक्चुअली इफेक्टिव है? डज इट वर्क? Reiki works, but probably not in the same way as most people expect it to work. वो फर्क क्या है? फर्क ये है कि रेकी आती है, रेकी इज द यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी. ऑफ कोर्स इट विल वर्क, यू आर मेड अप ऑफ दैट एनर्जी. रेकी विल कम, इट विल बैलेंस योर एनर्जी, but it will balance your energy and you will have to make those changes accordingly in your life, right? You have to work with that energy. आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आप उसका कर क्या रहे हो, उस पर बहुत चीजें डिपेंड करती है. इट्स द सेम एज आपने अच्छा खाना तो खा लिया, पर आपने खाना खा के क्या किया? आप सो गए, या आपने जाके एक्सरसाइज की, या आपने जाके काम किया? क्या किया? आपने जो वो ऊर्जा ली है खाने, अच्छा खाना खा के, उससे आपने क्या किया? अब लोग ये भी पूछेंगे कि खाना खाना इफेक्टिव है कि नहीं है. Of course it's effective, it will give you energy, but what do you do with that energy? So bringing that healing energy towards you is just 50% of the work. And yes, it is effective, it will always work, it will always balance your energy. But the other 50% is, what do you do with that energy that has come and balanced you? Or at least tried to balance you. And the effectiveness is measured through that. So the same amount of energy that's very, very highly effective for one person may not be that effective for another person, because of what they're doing with that energy. But unfortunately, most people चाहते हैं कि मैजिक हो जाए, कोई हमारे को हील कर दे और हमको कुछ ना करना पड़े, और मैजिक की तरह बस हम ठीक हो जाए, हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाए, हमारी सिचुएशन ठीक हो जाए, just like magic, without us doing anything about it. तो मुश्किल है थोड़ा, रियलिटी है ये. ऐसे केस में एक्चुअली मुझे लगता है कि हमारी रियलिटी रिलेटिव है. मतलब हर चीज रिलेटिव है, कम ज्यादा इस तरीके से रिलेटिविटी को, मुझे इसका हिंदी शब्द नहीं पता, बट रियलिटी रिलेटिव है. और इस स्पेस में देखा जाए तो रियलिटी में सब लोग के साथ हमारी रिलेशनशिप्स जो है वो भी रिलेटिव हैं. और इस हिसाब से जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें जो हमारी रिलेशनशिप है उस एनर्जी के साथ जिसने हमें बनाया है, वो भी एक रिलेशनशिप है. और हर रिलेशनशिप एक गिव और टेक होती है, आप कुछ देते हो और कुछ लेते हो. तो मुझे ऐसे लगता है कि उस हिसाब से अगर रेकी ने हमें कुछ दिया है, वो ऊर्जा दिया है या वो खाना दिया है, तो हम उस रेकी को वापस कैसे देंगे? और ये एनर्जी बहुत ही कंपैशनेट और फॉरगिविंग एनर्जी है. वो ये नहीं बोलती कि तुम मुझे दो, जैसे मेरा कोई पत्थर बना के रेकी के नाम का मुझे दान दो, बट वो ये बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखो, क्योंकि तुम अपना ध्यान रखोगे इसका मतलब जो मैं हूं, क्योंकि मैं तुम ही हूं, तो मैं भी तुम्हारे साथ हील करूंगी, ग्रो करूंगी. तभी वो कर भी रही है हमारे लिए. तो ये प्यार ही तो है, और क्या है. Absolutely, Reiki's love. Love is Reiki, Reiki's love. हाँ, तो मतलब वही, मतलब मुझे लगता है कि गिव एंड टेक यहाँ पे भी है. तो जो आपने बोला उससे काफी रेजोनेट कर सकती हूँ मैं. और मतलब मुझे समझ आ रहा है कि जो आप बोल रहे हो कि हाँ, अगर मैं कुछ नहीं करूंगी उसके बारे में, बस लेती रहूंगी और उल्टा कर लूंगी कुछ, तो शायद इफेक्टिव उतना नहीं होगा. पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करता. शायद आपके लिए नहीं किया, पर ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है जिनके लिए काम किया भी है. बहुत सारे. एंड द सेम गोज विद कि कितना टाइम में ये इफेक्ट दिखना शुरू होगा. मुझे कुछ लोगों को आधे दिन में या इवन 1 घंटे में फर्क दिखना शुरू हो जाता है. फॉर पीपल लाइक अस, जिनको वो एनर्जी शिफ्ट थोड़ा पता चल जाता है, सेंस हो जाती है. फॉर अस समटाइम्स द शिफ्ट इज मोमेंटरी, लाइक इन अ मोमेंट
there's a breakthrough moment and the entire perspective has shifted. So our life has shifted in a moment. But for some people, it takes weeks and weeks and weeks. So there is no one answer to कि effective है कि नहीं है, कितना दिन में काम करेगा, कितने सेशन लगेंगे. There is no one answer. It depends on you, on the person who's receiving the Reiki. तो इसी स्पेस में मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे रेकी हीलर्स अपने हैंड्स और डिस्टेंस हीलिंग के अलावा आजकल रेकी के साथ बहुत कुछ कंबाइन कर देते हैं, जैसे क्रिस्टल्स. एंड कंसिडरिंग कि आप एक क्रिस्टल एक्सपर्ट हो, तो मैं क्रिस्टल्स के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि उनका क्या रोल है, वो क्या होते हैं. प्लीज एनलाइटन अस. So you see these pillars behind me? These are amethyst. 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 Wow. This is a smaller version of an amethyst. So crystals क्या होते हैं? Crystals basically stones होते हैं जो, अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ तो उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है थोड़ा काफी मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है. तो जो स्टोन्स में बहुत ही ऑर्डरली मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है उनको हम क्रिस्टल्स कहते हैं, क्योंकि वो ऐसे थोड़े से अच्छे से क्रिस्टल, मतलब अच्छे से स्टोन्स दिखते हैं, शाइनी एंड ऑल दैट. Energetically, if I tell you, these are conscious beings. So they have energy. इनमें एनर्जी होती है, इनमें कॉन्शियसनेस होती है, तो उस हिसाब से इनमें भी बहुत विजडम होती है. एंड विद देयर एनर्जी, ये अगेन लाइक रेकी, ये हमारी एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं जस्ट बाय बीइंग अराउंड अस. मतलब ये इतने एंशिएंट बीइंग्स हैं कि ये इस छोटे से पत्थर को बनने में कम से कम 10 मिलियन ईयर्स लगे थे. एंड even before any life on Earth, on this planet Earth, these were the first beings that were formed. So they're very, very, very ancient. And they have that wisdom of ages and ages and ages since the planet was formed. तो रेकी के साथ क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन कैसे हेल्प करता है लोगों को हील? ये दोनों हमारी एनर्जी बैलेंस करते हैं, दोनों हमारी एनर्जी बैलेंस करते हैं. सो बहुत अच्छे से रेकी एक्चुअली हर चीज को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर लेती है, चाहे वो क्रिस्टल्स हो, चाहे वो एंजल थेरेपी हो, चाहे वो कोई भी और एनर्जी हीलिंग टेक्निक हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, जो आप नॉर्मल किसी डॉक्टर के पास जाते हैं. सो रेकी एक ऐसी मोडालिटी है, वो किसी भी चीज को कॉम्प्लीमेंट कर देगी, और आप कोई भी और ट्रीटमेंट करा लो या कोई भी और एनर्जी हीलिंग, किसी भी और हीलिंग की तरफ चले जाओ, वो उसकी हीलिंग को एम्पलीफाई कर देगी और उसको और इफेक्टिव बना देगी बाय पुटिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी इनटू that situation or into that treatment. So Reiki goes very well with crystals, क्योंकि crystals क्या करते हैं, मैंने ये क्रिस्टल अपने पास रखी है, it is already balancing my energy. अब अगर मैं इसको रेकी से चार्ज कर दूंगी and then I put it, तो इसकी जो इफेक्टिविटी है, इसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी. And then it will start giving me that energy जो मेरी एनर्जी बैलेंस कर रही है in a much smoother and more effective way. So that is how they work with each other very well. और एक इंसान जिसको क्रिस्टल हीलिंग किसी से करवानी नहीं है एक्सटर्नली, वो खुद क्रिस्टल को पोजेस करना चाहता है, तो वो कैसे जज कर सकता है कि मुझे किस क्रिस्टल की जरूरत है? इसके बहुत सारे तरीके होते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने इंट्यूशन पे जाओ, आपका क्या मन कर रहा है, विच क्रिस्टल इज कॉलिंग आउट टू यू, आपको कौन सा क्रिस्टल अच्छा लग रहा है देख के कि ऐसा लग रहा है बस मुझे यही चाहिए, तो वो आपको चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल ने डिसाइड कर लिया है कि वो आपकी हेल्प कर सकता है. ओके, आपको कुछ नहीं पता कौन सा चक्रा, कौन सी एनर्जी क्या, पर आपको वो क्रिस्टल बहुत ही पसंद आ रहा है और आप अपने पास रखना चाहते हैं, तो बिना सोचे बिना समझे, अगर आपके बजट में है तो वो आपको ले लेना चाहिए,
क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प करेगा जस्ट बाय बीइंग विद यू। दैट इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है कि आपके पास एक हीलिंग इंटेंशन है कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में और प्यार आए, या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में और पैसा आए, या आप चाहते हैं कि आपका करियर अच्छा चले, या आप चाहते हैं कि आप अच्छे से पब्लिक में बोल सके, आपका कम्युनिकेशन बेटर हो। सो डिपेंडिंग ऑन योर हीलिंग इंटेंशन आप उस पर्टिकुलर इंटेंशन से कोरिलेट करके एक क्रिस्टल चूज कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आजकल इंटरनेट पे सब जगह अवेलेबल है कि कौन सा क्रिस्टल कम्युनिकेशन के लिए होता है, कौन सा क्रिस्टल लव के लिए होता है, रिलेशनशिप के लिए, कौन सा क्रिस्टल मनी के लिए होता है, कौन सा क्रिस्टल स्ट्रेस और एंजाइटी ठीक करने के लिए होता है फॉर एग्जाम्पल। तो आप उस हिसाब से क्रिस्टल चूज कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज ऑफ कोर्स आप किसी क्रिस्टल हीलर के पास चले जाए, आप किसी हीलर के पास चले जाए, वो आपकी एनर्जी को स्कैन करके वो आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये वाला क्रिस्टल अपने पास रखें तो आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। सो दीज आर 3 ways। और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्रिस्टल किस इंसान के पास जो मिलेगा वो ऑथेंटिक है कि नहीं? क्योंकि आजकल फेक भी होते हैं क्रिस्टल्स, तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या इसमें कैसे आपको हेल्प मिल सकती है किसी तरीके से? तो अगर आप कोई एनर्जी हीलर है, अगर आपको एनर्जी सेंस होती है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो आप उसकी एनर्जी सेंस कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी एनर्जी उसमें से आ रही है तो वो रियल है, अगर आपको एनर्जी नहीं आ रही तो रियल नहीं है, चाहे वो दुनिया जो मर्जी कह ले। यू हैव टू ट्रस्ट योर ओन सेंसेस। बट इफ यू आर अ लेमैन, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनर्जी, तो don't go by certificates first and foremost. Free certificates are fake. Okay? वो फोटोस्टैट कॉपीज होती हैं, उसमें कोई टेस्टिंग भी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे सेलर्स आजकल ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए सर्टिफिकेट देते हैं साथ में, बकवास है। तो दैट इज नो इंडिकेशन की एनर्जी दैट द क्रिस्टल इज ऑथेंटिक। इजिएस्ट वे टू चेक की क्रिस्टल ऑथेंटिक है तो कुछ ऐसा दिखेगा, उसमें नेचुरल क्रैक्स होंगे, नेचुरल बम्स होंगे, थोड़ा स्मूथ भी नहीं होगा, उसमें नेचुरल इंक्लूजन्स भी होंगे, उसके अंदर अंदर कुछ कुछ होएगा, क्लियर नहीं होएगा। अगर कुछ चीज बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब कि वो फेक है। क्योंकि नेचुरल क्रिस्टल एकदम क्लियर आता नहीं है। नेचुरल क्रिस्टल्स में नेचुरल डेंट्स होते हैं, नेचुरल मार्क्स होते हैं। यू सी दिस? तो ऐसे नेचुरल मार्क्स और डेंट्स होते हैं हर नेचुरल क्रिस्टल में। चाहे आप पॉलिश्ड क्रिस्टल भी अगर लोगे, ब्रेसलेट या पेंडेंट, उसमें भी आपको थोड़े थोड़े नेचुरल डेंट्स, होल्स, मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डैमेज्ड है, इसका मतलब ये है कि वो नेचुरल है, रियल है। मेक सेंस। क्रिस्टल का टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, तब फर्स्ट क्रिस्टल दैट केम टू मी वाज एमरल्ड, जो मुझे अंदर से फील हुआ था कि मुझे एमरल्ड पहनना चाहिए। और बचपन में वेरी फनीली मेरी मम्मी ने मुझे एमरल्ड और मोती पहनाया था, बट वो पता नहीं, मैं पहनती नहीं थी तब। आई वाज लाइक मुझे नहीं पहनना, गले में फंस रहा है। छोटी थी मैं। फिर एक दिन अचानक से अंदर से ही आया कि एमरल्ड हर जगह दिखने लगा मुझे, और आई वाज लाइक कि कुछ तो है ये। फिर मैंने किसी से पूछा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि पहन लो। फिर मैंने वो अपना बचपन वाला निकलवाया। अब मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे कितने समय पहनना चाहिए, कितने टाइम पहनना चाहिए, बिकॉज मैंने किसी से कंसल्ट नहीं किया था, मेरा इंट्यूशन ने मुझे बोला था। बहुत फनी चीज है, जैसे आपने बोला ये लोग बहुत वाइज होते हैं, दे आर बीइंग्स देमसेल्व्स। एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जब मेरी वो चेन ही टूट गई अपने आप कुछ महीनों बाद, एंड मुझे उस दिन समझ में आ गया कि हाँ ये बोल रहा है, ओके बाय बाय कर दिया मैंने अपना काम, अब तुम खुश रहो।
तो Absolutely. बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्रिस्टल्स के साथ। आपको क्या लगता है कि लोग रेकी और क्रिस्टल्स ये सब क्यों ओपन नहीं है ट्राई करने के लिए? एंड रेकी तो आजकल आई फील कि बहुत लोग ओपन हैं, क्रिस्टल्स बहुत लोग ओपन हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डाउट और फियर अभी भी है सोसाइटी में टू ओपन अप टू दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। क्यों है ऐसा, आपको लगता है? क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है इनके बारे में, इसलिए वो ओपन नहीं है। एज ह्यूमंस इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी कि जो चीज जिसके बारे में हमको पता नहीं होता उससे हम डरते हैं। बहुत पहले, बहुत एंशिएंट जमाने में हमको एलिमेंट्स के बारे में भी नहीं पता होता था, हमें वेदर के बारे में नहीं पता होता था। दोज एंशिएंट पीपल, तो स्टॉर्म्स आते थे वो डर जाते थे, सूरज ज्यादा तेज चमकता था वो डर जाते थे, बाढ़ आती थी वो डर जाते थे। तो वो ऐसे एलिमेंट्स से डरते थे तो उनको भगवान बना लेते थे। You know, in all ancient cultures, before they unified, we have god of rain, we have god of thunder, we have god of sun, right? We have god of moon, because हम इनसे डरते थे, हमको समझ में नहीं आता था, तो इसलिए हम कहते थे कि कुछ और है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। बट सिंपल फैक्ट इज हम डरते हैं उस हर चीज से जिस चीज के बारे में हमको पता नहीं होता। तो अगर आप द बेस्ट वे टू ओपन अप इज टू एक्सपीरियंस इट और टू नो मोर अबाउट इट, टू गेन नॉलेज। अनफॉर्चुनेटली इसमें द ड्रॉबैक इज कि दिस इज सच अ ह्यूज यूनिवर्सल स्पिरिचुअल टॉपिक कि even people who are into it don't know everything about it. Who can know everything about it? No, it's the universal energy. अगर मेरे को सारा पता चल जाएगा रेकी के बारे में तो मैं भगवान नहीं बन जाऊंगी। तो इसीलिए थोड़ा सा, and plus it is not scientifically proven, it's not something which, you know, as I told you before कि हर जने में अलग अलग इफेक्टिविटी, हर जने में अलग अलग टाइम पीरियड रेकी लेती है। तो इसको आप यूनिफाई नहीं कर सकते, इसको आप ऑल इन वन एक पैकेज बना के नहीं दे सकते कि हाँ जी एक आपने दवाई खा ली और ये तो ऐसे इतने देर में काम करेगा ही नहीं करेगा जी, आपने डिस्ट्रीन खाई है आधे घंटे में सर दर्द खत्म हो ही जाना है। it's not like that. So people are more attuned to rely on something that is going to give fixed results. But Reiki, crystals, or any other spiritual healing never gives fixed results for anything and everybody. Even for me myself, मैं एक चीज हील करती हूँ वो एकदम फटाफट हील हो जाती है, किसी कुछ और हील करती हूँ उसमें टाइम लगता है। कुछ और हील करती हूँ, मैं एक चीज हील कर रही थी अपने सेक्रल चक्रा में, सालों साल लग गए मुझे उसको हील करने में, बिकॉज देयर वाज जस्ट सो मच टू हील। बट अगर मैं बोलूँ कि रेकी इफेक्टिव नहीं है because it is not healing like immediately, that's not fair. दो चीजें मुझे इससे रियलाइज हुई आपके आंसर से। एक तो ये, अगर काम नहीं कर रहा तो उंगली दूसरी चीज पे डाल दो कि तुम्हारी वजह से काम नहीं कर रहा, ये चीज काम ही नहीं करती, बेकार है, काम नहीं करती। और दूसरी चीज ये कि हम जिस चीज से डरते हैं उस चीज को पावर दे देते हैं अपनी, मतलब या तो पेडेस्टल पे चढ़ा देंगे और उस चीज को पावर दे देंगे कि ये तुम्हारे पास पावर है, हम तुम्हें पूजा करेंगे तो हम तुम्हें पेडेस्टल पे चढ़ाएंगे, तुम एक आइडल हो, तुम एक भगवान हो। पर ये इसलिए नहीं है कि वो एक्चुअली भगवान है या वो एक्चुअली पावरफुल है या एक्चुअली उन्हें पेडेस्टल पे होना चाहिए। इट इज ओनली बिकॉज तुम डरपोक हो या तुम्हें डर लग रहा है, और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम भी इक्वलेंट लेवल पे ही हो, क्योंकि तुम भी इसी क्रिएशन का, इसी प्रकृति का पार्ट हो, तुम पुरुष हो, प्रकृति है, इट्स वन, ये उसमें वननेस का एस्पेक्ट है। हम अलग कर देते हैं सब चीजें अपने आप से और ऊपर और नीचे का दर्जा दे देते हैं, सही और गलत का दर्जा देके बोलते हैं कि सब एक नहीं है।
और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं जब भी कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं वहां गलती है, यहाँ हम तो नहीं है, भगवान को भी या ब्लेम करते हैं, हाँ, और कहीं ना है कहीं ना? शायद कभी कभी इतना ज्यादा इंसान डरा हुआ होता है या इतना ज्यादा पावरलेस और हेल्पलेस फील करता है कि वो सोचता है कि सारी मेरी ही गलती है, मतलब सामने वाले की तो हो ही नहीं सकती, मैं ही हूँ कल्प्रेट, मैं ही हूँ विक्टिम। और इसीलिए शायद, मतलब मुझे पता है मैं बहुत ह्यूमरस वे में, बहुत लाइट वे में ये बात बोल रही हूँ इस समय, बट हाँ ये रियलिटी है। और इसको इतना ही लाइटली लेके या तो आप फन कहानी बना के इससे सीख सकते हो, या इसी बात को बहुत सीरियसली लेके डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ इस पाथ पे वॉक करके अपने आप को विक्टिम ना बना के लिबरेट भी कर सकते हो। तो मुझे आपके आंसर से ये ऐसे मेरे दिमाग में बत्ती जली। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो हमको डर लगता है ना, हमको लगता है कि हमको इसलिए डर लगता है क्योंकि हम पावरलेस हैं या हम हेल्पलेस हैं या हमसे कुछ होता नहीं है। इन रियलिटी इफ यू गो इनटू योर सबकॉन्शियस, हमको पता है किस चीज से डर लगता है? पावरफुल होने से। हम्म यू नो व्हाई? क्योंकि अगर हम पावरफुल होंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। अब जब हम पावरफुल होंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ को क्रिएट करना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ ठीक नहीं है उसको ठीक करना। तो अगर कोई चीज़ खराब भी हुई है पहले तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, फिर तो हमको विक्टिमहुड से निकलना पड़ेगा। हमको इस चीज़ का डर लगता है कि जब हम किसी को ब्लेम ही नहीं कर सकेंगे तो सारा कुछ काम खुद करना पड़ेगा। मैं भी बहुत लाइटली ये बात कर रही हूँ, बट रियलिटी वही है कि वी आर अफ्रेड ऑफ बीइंग पावरफुल, बिकॉज स्पाइडरमैन ने कहा था विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन Great इज माय भगवान। ही इज माय BFF. He guides me every other day to tell me, come into my life and say, hey buddy, I want to tell you यहाँ पे कुछ वेब ऑफ कॉन्शियसनेस कि कैसे तुम किसी और से कनेक्टेड हो, कैसे कोई और कनेक्टेड है, कैसे तुम्हारे साथ जो अभी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है और आगे जाके ऐसे होगा और ये इंसान उसमें ऐसे पार्ट प्ले करेगा। स्पाइडरमैन मुझे सारे वेब्स क्रिएट करके ये सब बताता है, तो स्पाइडरमैन इज लाइक माय BFF एंड माय गॉड राइट नाउ। See? इज माय मैस्कॉट। मुझे बोलता है यू कैन बी पावरफुल, आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज दिस इज हाउ इट इज ऑल कनेक्टेड। और फिर वो ये भी कहता है कि पावर के साथ आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके बोझ के तले मेरे कंधे झुके जा रहे हैं। बट नहीं, जोक्स अपार्ट, ऑडियंस के लिए आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन बहुत फन है। बट नॉनदलेस ऑडियंस के लिए यही बोलना चाहूंगी कि ये बहुत सीरियस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज हम हंस के निकाल रहे हैं, शायद से सभी लोग रियलिटी में हंस के निकालते हैं, बट फिर रोते भी हैं जब हम पे आता है कि हमें ये एग्जीक्यूट करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। और आई गेस किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से पहले हम सबको खुद की उठानी चाहिए। हम किसी और के लिए उठा ही नहीं सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उठानी है, क्योंकि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद उठाएगा ना, अनलेस द पर्सन इज अ स्मॉल चाइल्ड जो आप पे डिपेंडेंट है। इफ इट्स एन एडल्ट, चाहे आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मदर डॉटर मदर चाइल्ड के रिलेशनशिप में हो, if the person is an adult, it is their own responsibility to live their life well. As a parent, maybe it was your responsibility to train them in a way that they can take care of their own responsibility when they grow up. But now that they are grown up, it is their responsibility. There's nothing you can do about it. It is their path, their responsibility, their destiny. And that is the spiritual
freedom, that is the free will of our soul. जो मर्जी आप कह लो, जो हम कहते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं, या हम सबका पाथ अलग अलग होता है. It is that. We are responsible for our life, for our decisions, for our thoughts, for our actions. No one else. चाहे आपके साथ पहले अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ हो, बहुत ही बुरा हुआ हो, उसको ठीक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपकी गलती नहीं थी आपके साथ क्या हुआ, या आप किस दौर से गुजरे, पर उसको ठीक करना आगे के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इफ यू आर एन अडल्ट. जैसे बोलते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर मतलब मैंने ये रिसेंटली चीज रियलाइज की, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि मैं डरती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, पावरफुल होने से. पहले मुझे लगता था मैं इसीलिए डरती हूँ पावरफुल होने से क्योंकि मेरे में शायद अहंकार आ जाएगा और ये मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है. बट ऐसा नहीं है, ये अहंकार की वजह से नहीं था, ये बस मेरा डर था कि मैं पावरफुल हो जाऊंगी तो फिर क्या होगा, और वो ये होगा कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिससे मैं डरती थी. पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये चीज मैंने चेंज करने के लिए, हील करने के लिए अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया. मुझे पता है आप साइकोलॉजी भी पढ़ रही है, तो अगर इस बात पे आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू देंगी तो बहुत ही आई थिंक कूल इंसाइट होगा कि रिस्पॉन्स अबिलिटी, ये मेरी अबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने के लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन के रिलेशन में. आज जैसे आपने बोला, मेरा थॉट, मेरी लाइफ, माइक्रो लेवल पे चीजें, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मैक्रो लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे देखने की शायद जरूरत नहीं है. अगर हम देखेंगे तो हम डर ही जाएंगे. हाँ, वो किसी के लिए भी होगा. तो हाँ, मतलब माइक्रो लेवल पे मुझे लगता है कि आपकी जो एबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की, आप बस उस पे छोटे छोटे लेवल पे काम करो तो धीरे धीरे करके आपको डर लगना बंद हो जाएगा. ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से रियलाइज किया है. आप साइकोलॉजी पढ़ चुकी हैं, आप हीलिंग कर रही हैं, तो ये आपके एक्सपीरियंस में आप कैसे गाइड कर सकती हैं लोगों को कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें? तो इन माय एक्सपीरियंस, हीलिंग इज अ जर्नी. ये एक जर्नी है, ये एक पाथ है जिस पे आपको चलना है. और हम सब इस पाथ पे, जो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो हम हैं, हम बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. आपको सिर्फ अपने आप को हील करना चाहिए किसी तरीके से, जो भी आपके कैपेबिलिटी में है, एबिलिटी में है, रिसोर्सेज में है इस वक्त. वी आर ऑल ऑन पाथ ऑफ हीलिंग. कुछ लोग ज्यादा, कुछ लोग कम, पर हम सब उस पाथ पे चल रहे हैं. एंड अल्टीमेटली आवर जर्नी इज फ्रॉम रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन जो इम्पल्सिव होता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, टू रिस्पॉन्डिंग टू अ सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल में है. सो फ्रॉम बीइंग not able to control how we react to being able to respond in control is the journey of healing. हमको पहले यहाँ पे नहीं पहुंचना. हम पहले ये नहीं कह सकते कि आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए आपको हील होना पड़ेगा. ये एक जर्नी है, ये एक पाथ है. आप कह रहे हो कि आपको 11th स्टैंडर्ड का सम आना चाहिए जब आप नर्सरी में होगी. अब एक एक करके पहुंचो वहां तक. हमको अपना ईगो छोड़ देना चाहिए, हमको अहंकार छोड़ देना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, हमको ये नहीं करना चाहिए. बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हम बताते हैं लोगों को, मतलब लोग बताते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. मैं कहती हूँ सब हो जाएगा. आप बस अपने हीलिंग पे फोकस करो, और जैसे जैसे आप हील होते जाओगे, जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है वो आपसे अलग होती जाएगी, और आप उसको मिस भी नहीं करोगे. And that is true detachment. That is true detachment. That is true healing. That is truly reaching a stage where you are able to respond, where you are able to detach, where you are able to be egoless. तो हीलिंग का मतलब क्या हुआ? टू फील एंड टू लेट गो, कुछ महसूस करना और उसको जाने देना जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है. हीलिंग का मतलब
कैसे समझेगा कोई एक लेमैन? हीलिंग का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है. हीलिंग का मतलब बेसिकली है बैलेंसिंग योर एनर्जी इन अ वेरी एनर्जी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू. जब आपकी एनर्जी धीरे धीरे, आपका एनर्जी फ्लो, आपकी एनर्जी कंजम्पशन और आपका एनर्जी आउटफ्लो, आप क्या एनर्जी अंदर ले रहे हैं अपने और आप क्या एनर्जी बाहर दे रहे हैं लोग यूनिवर्स को, वो जब सब बैलेंस होने लगेगा धीरे धीरे, तो आप ऑटोमेटिकली ही, मतलब ये सारा चीजें आ जाएंगी. यू विल लेट गो ऑफ थिंग्स जो आपके लिए अब अच्छी नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा. यू विल स्टार्ट हीलिंग इमोशनली. यू विल स्टार्ट थिंकिंग बेटर थॉट्स. निकोलस टेस्ला ने बोला था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. Only in terms of energy, not in terms of emotions, not in terms of thoughts. Yes, these are all, these are all forms of energy. पर आप सिर्फ एनर्जी सोचो. आपके थॉट्स भी एनर्जी है, आपके इमोशंस भी एनर्जी है, आपकी फिजिकल बॉडी भी एनर्जी, सब एनर्जी है. तो जब आपकी एनर्जी बैलेंस होएगी और आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, ऑटोमेटिकली ये सब ठीक हो जाना है. धीरे धीरे. You have to reach that. वाओ, डेफिनेटली बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है. और इसके एसेंस में मुझे डेफिनेटली ये रियलाइजेशन इस मोमेंट में हो रही है आपसे बात करने के बाद कि फ्रीडम, स्वतंत्रता, लिबरेशन, एनलाइटनमेंट, ये सब कुछ एक जर्नी है. वो जर्नी जो आपको रिस्पॉन्ड करना सिखाती है, जिसमें फ्रीडम से ज्यादा जो एबिलिटी होती है रिस्पॉन्ड करने की, या आप जो चॉइसेस मेक करते हैं लाइफ में, जो पावर है वो वहां है, डेस्टिनेशन में नहीं है, जर्नी में है. Absolutely. बहुत ही, जो आप अगर हीरो हैं तो आप वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने की वजह से हीरो नहीं है. आप हीरो इसलिए हैं क्योंकि आपने वो जो वेव है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले, त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग के बारे में, कि ये सब कैसे टाइम एक वेव में चल रहा है. उस वेव को राइड करने के लिए या क्लाइम करने के लिए अगर आपने जो फॉलो किया है, जो आपने जर्नी स्टार्ट की है इस पे वॉक करने के लिए, इस पाथ पे वॉक करने के लिए, तो वो आपको हीरो बनाती है दैन कि आप सतयुग में पहुंच गए और आप हीरो बन गए. तो या डेफिनेटली दैट इज व्हाट आई फील. बिल्कुल, आई टोटली एग्री. तो इसी बात पे मैं ये पॉडकास्ट रैप करना चाहूंगी विद लास्ट वन सेगमेंट विच इज फन सेगमेंट, बिकॉज हमारी ये पॉडकास्ट बहुत ही फन रही है. मुझे वो एलिमेंट स्पेसिफिकली इंक्लूड करना है. आपके पास कुछ क्रिस्टल्स हैं जो आपने मुझे बताया था पॉडकास्ट पे आने से पहले. तो इसके साथ कोई फन एक्टिविटी जो हम अभी कर सकते हैं जिससे शायद मुझे कुछ बेनिफिट मिले इन अ फ्यू मिनट्स, आई वांट टू ट्राई. ठीक है. सो आई एम सजेस्टिंग अ गेम. आई हैव 7 chakra crystals with me. I'm not going to show all of them, but दो करके मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी और उसमें से आप एक चूज करेंगे. तो जो आप चूज करेंगे वो मैं रखूंगी और फिर मैं दूसरा क्रिस्टल चेंज करूंगी. एंड अल्टीमेटली वी विल सी विच क्रिस्टल यू आर ड्रॉन टू. एंड फिर हमको पता चलेगा कि आपको कौन सी एनर्जी बैलेंस करनी है. अमेजिंग. मेरा एक्सपोज ही है ये, बट साउंड्स फन. Let's do it. All right. Okay, Dinima, your first 2 crystals coming up, and I'm not going to tell you its name. I'm going to tell you only about the crystal that you have finally chosen. Okay? ठीक है.
Uh, oh God, this is tough. This is tough. Quickly, quickly. But The the first brown thought. You one, have to go brown with the one. first thought. Actually, okay, if it's the Okay. first thought, This then is it's the white orange. one. If it's the first thought, then it's The the white white one? Okay. Huh. All right, white. We'll go with white. Then, Oh, definitely the green one. okay. Oh, definitely the purple. Oh, purple still. Okay. This is Huh. blue. I don't know if it looks black, but this is dark blue. Okay. नहीं, purple. Okay. And last. Purple. Awesome. So you chose amethyst. This is a stone for a third eye chakra and a crown chakra. So, so it's not necessarily that that this energy needs to be balanced in you right now. Maybe you're looking for enhancement in your connection with the universe or in your abilities of psychic awareness. It could also mean that it could simply mean that you want more sleep because this is a beautiful crystal which works on our brain. It calms us down. So that is the reason it helps in our meditation a lot and gives us amazing sleep. So I don't know which one, Yes. which of the reasons resonate with you, but go for All. amethyst. All. मैं बताना चाहूंगी एक्चुअली आपको और सबको, क्योंकि सब सुन ही रहे तो बता ही देती हूँ क्योंकि जो एमेथिस्ट है वो मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है और ये हुआ इसके बाद जब मुझे मोल्डोवाइट मिला। तो मैंने जिनसे मोल्डोवाइट लिया था ये भी एक सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आया था। मेरी बचपन की फ्रेंड जिसने मुझे रेकी से इंट्रोड्यूस किया था 14 साल की उम्र में, उसने मुझे मोल्डोवाइट के बारे में बताया, उसने खरीदा और फिर मैंने खरीदा क्योंकि मुझे लगा मुझे भी खरीदना चाहिए। मैंने खरीदा, मेरी लाइफ बदलने लगी। और मोल्डोवाइट के साथ साथ जिन लेडी से मैंने मोल्डोवाइट मंगाया था बॉम्बे से, उन्होंने साथ में मुझे एक एमेथिस्ट का गणेश जी भेजे थे छोटे एज अ गिफ्ट। और उसके बाद से एमेथिस्ट, मैं जिस दिन अपनी फर्स्ट टाइम मैंने अपना स्टॉल सेटअप किया था टैरो रीडिंग के लिए, उस दिन मैं भी एक क्रिस्टल क्या बोलते हैं उन्हें, जो क्रिस्टल सेल करते हैं, एक लेडी है, मैं उनसे मिली थी। उनकी शॉप पे जाते ही सबसे पहले मैंने जो हाथ में क्रिस्टल पकड़ा था वो था एमेथिस्ट। और उसके बाद अभी रिसेंटली एक और ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ था एमेथिस्ट से रिलेटेड कि मैं कोई टैरो रीडिंग ऑनलाइन देख रही थी जिसमें एमेथिस्ट देख के ऐसे हो रहा था मुझे अंदर, ओ माय गॉड। एंड आज आपके पीछे 2 बड़े बड़े एमेथिस्ट हैं और इस रीडिंग में भी मैंने एमेथिस्ट चूज किया। तो डेफिनेटली यस, साइकिक एक्सपेंशन यस, बिग यस फॉर मी राइट नाउ। माय थर्ड आई हैज बीन इचिंग फॉर डेज नाउ, बट समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। और दूसरा डेफिनेटली यस, स्लीप, क्योंकि 2 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं सुबह 5 बजे सो रही हूँ, विच इज वेरी अनलाइक मी। मैं हमेशा 10:30, 11, 12 मैक्स सो जाती हूँ। तो सारे रीजंस यस। गाइस, जो भी देख रहा है ये पॉडकास्ट, आप देख सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है। तो आप Absolutely. हो सकते हैं इस वर्ल्ड से। This is actually a must-have for almost everybody who is even beginning their crystal journey because this is one of the smoothest stones. This will bring a lot of calmness and it just feels so
रिलैक्सिंग एंड कामिंग. आप पूरे दिन के बाद स्ट्रेस्ड हो कि आ रहे हैं आपके पास एक एमेथिस्ट है, आप एकदम से रिलैक्स हो जाओगे. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट. It has very हम्म relaxing, calming energy because it works on our head. हम्म तो So, जरूरी नहीं है कि क्रिस्टल पहनने की जरूरत है. अगर आप इसको अपने आसपास भी रखेंगे तो इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि इसकी खुद की एक एनर्जी फील होती है, राइट? absolutely. हाँ हाँ, आपके ऑरा में होना चाहिए. और ये भी जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे उसके साथ काम करें या आप अपने पास रखें. अगर आप 4-5 घंटे भी उससे काम कर लेंगे या अपने पास रख लेंगे दिन में, तो वो उतना ही इफेक्टिवली काम करेगा. अति सुंदर, बहुत ही सुंदर. आई लव क्रिस्टल्स. Me too. तो मैं बस सबको जाते जाते ये बोलना चाहूंगी कि कांटेक्ट डिटेल्स तन्वी मैम की हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. क्रिस्टल्स के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, जस्ट अ रेफरेंस फ्रॉम आवर एंड. और उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर बात करनी है तन्वी मैम से, तो डेफिनेटली आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में भी नीचे डाल सकते हैं. एंड इफ शी wants and she is willing, I'm sure she can get back to you in the comment section. उसके अलावा लास्ट चीज, तन्वी मैम, आपको कैसा लग रहा है? I hope not nervous after our conversation. Not at all. It was as if I'm talking to a friend. Amazing experience. सारथी, आप मेरी साथी, मैं आपकी साथी, इसीलिए तो comfort. Yeah, thank you so much once again for being here. Thank you everybody जिन्होंने ये podcast सुना. Thank you. And I really hope आपको इससे कुछ take away जरूर मिला होगा. And I will see you next time.